ये हमारी अपनी एक कोशिश रहती है। मैं पढ़ता हूँ ना, बोल रहा कैराना है, बोल रहा कैराना है। जो प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया इलेक्शन बाद, उसकी हवा कहाँ चली गई कुछ पता ही नहीं। इलेक्शन बाद आपने कभी भी खबरों में यह नहीं देखा होगा कि कैराना से लोग पलायन कर रहे हैं या कैराना कश्मीर बना, क्योंकि वो सारा प्रोपेगेंडा इस बात के लिए था कि किसी तरह नाहिद हसन को चुनाव हरवा सके। लेकिन बेचारों का प्रोपेगेंडा पूरी तरह से फेल रहा, क्योंकि आप बहुत मोहब्बत करते हैं नाहिद से, इसमें कोई दो राय नहीं। सलाम है आपकी मोहब्बत, और इसे सहेज के रखिएगा, इसे बचा के रखिएगा। और नाहिद भाई, मैं तो किसी भी नेता को, किसी भी सियासी इंसान के मेयार को इससे दोस्तों, इकरा हसन जी की मौजूदगी में इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने मंच पर खड़े होकर के इकरा हसन जी, उनकी अम्मी, उनके भाई को देखकर एक नज़्म ऐसी पढ़ दी है जो पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा सुनी जा रही है। आप भी एक बार इकरा हसन जी की मौजूदगी में इमरान प्रतापगढ़ी साहब की नज़्म सुने। नज़्म अगर पसंद आ जाए तो इमरान लबो ऑफिशियल चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए, इकरा हसन जी नज़्म को सुनती गई और खूब तालियाँ बजाती गई, खूब हंसती गई। वीडियो देख लेते हैं, नज़्म को सुन लेते हैं। नसीबी है और ये नज़्म जो है वो आज सार्थक हो जाएगी, आज कामयाब होगी ये नज़्म। मैं पढ़ता हूँ साहब, मैं पढ़ता हूँ। अच्छा, आप अभी बचे हुए हैं? कन्वीनर आखिर तक हालांकि बचा नहीं रहता है, किसी न किसी शायर या शायरा के साथ गायब भी हो जाता है, लेकिन आप बचे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये बड़ी बात। अंसार भाई के इस मुशायरे की मेहनत के लिए मुझे लगता है कि एक बार जोरदार ताली आपकी बजनी चाहिए। यकीनन बहुत मेहनत की है इन्होंने और बहुत घबराए हुए थे। मेरा ख्याल है शाम 8 बजे मेरी आपसे बात हुई थी, तो आपने कहा कि इसलिए घबरा रहा था, जब भी फोन करता था तो यही कह देते कि भैया अभी कुछ मालूम नहीं कब आऊँगा। आखिर में बोले कि हाँ जरूर आऊँगा। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो आपसे वादा भी कर लेंगे और आपको भाई और आपको देवर कह के कहेंगे कि हम पहुँच रहे हैं, और आखिरी दिन कहेंगे कि इमरान आ रहे हैं इसलिए नहीं आएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अगर वादा करते हैं तो अगर वो जो आखिरी लम्हा है वो पहन के ना लेटे रहे तो इंशाअल्लाह वादे पे खरा जरूर उतरेंगे। ये हमारी अपनी एक कोशिश रहती है। मैं पढ़ता हूँ ना, बोल रहा कैराना है, बोल रहा कैराना है। जो प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया इलेक्शन बाद, उसकी हवा कहाँ चली गई कुछ पता ही नहीं। इलेक्शन बाद आपने कभी भी खबरों में यह नहीं देखा होगा कि कैराना से लोग पलायन कर रहे हैं या कैराना कश्मीर बना, क्योंकि वो सारा प्रोपेगेंडा इस बात के लिए था कि किसी तरह नाहिद हसन को चुनाव हरवा सके। लेकिन बेचारों का प्रोपेगेंडा पूरी तरह से फेल रहा, क्योंकि आप बहुत मोहब्बत करते हैं नाहिद से, इसमें कोई दो राय नहीं। सलाम है आपकी मोहब्बत, और इसे सहेज के रखिएगा, इसे बचा के रखिएगा। और नाहिद भाई, मैं तो किसी भी नेता को, किसी भी सियासी इंसान के मेयार को इससे आंकता हूं कि वो किसी मुशायरे में कितनी देर बैठा, क्योंकि हम शायर समाज का आईना है और आईने के सामने बैठने की हिम्मत वही कर सकता है जिसका दामन साफ सुथरा है। आप बैठे हैं, इसका दामन साफ सुथरा है, इसका मतलब। और मुझे खुशी है कि आप खुशनसीब हैं कि आपके सर पे माँ का साया इस तरह से बना हुआ है कि मैं जितनी देर उन्हें देख रहा था मुझे ऐसा लग रहा था कि उस माँ ने कभी शायद आपको बाप की भी कमी नहीं खल्ले दी होगी। आप खुशनसीब हैं कि ऐसी एक तेज तर्रार, एक दिलेर माँ आपके हिस्से में आई है। ये खुशनसीबी आपकी, अल्लाह आपके सर पे उस माँ का साया बरकरार रखे। मैं पढ़ता हूँ नज़्म साहब। कैराना खुद बोल रहा है, खुद उस प्रोपेगेंडे के खिलाफ बोल रहा है। मैं पढ़ता हूँ साहब कि बोल रहा कैराना है, बोल रहा कैराना है, बोल रहा कैराना है, बोल रहा कैराना है। रफ्ता रफ्ता अपने लबों को, रफ्ता क्या कहने, अपने लबों को खोल रहा कैराना है, बोल रहा कैराना है, बोल रहा कैराना है, बोल रहा कैराना है, बोल रहा कैराना है। रफ्ता रफ्ता अपने लबों को, रफ्ता रफ्ता अपने लबों को खोल रहा कैराना है, बोल रहा कैराना है, बोल रहा कैराना। क्या कहने भाई, क्या कहने कि मुझे जो नफरत की तहरीर बताने पर क्या कहने, आगा थे,
मुझे जो नफरत की तहरीर बताने पर आमादा थे, और द्रौपदी वाला चीर बताने पर आमादा थे। कलम रगड़ रगड़ के स्याहियां सुखा दे रहे थे पत्रकार महोदय। मैं पढ़ता हूँ, बड़े बड़े आर्टिकल लिखे जा रहे थे कैराना बना कश्मीर। पढ़ रहा हूँ साहब कि मुझे जो नफरत की तहरीर बताने पर आमादा थे, और द्रौपदी वाला चीर बताने पर आमादा थे। वो जो सियाही और लहू का फर्क भुलाए बैठे हैं, वो जो सियाही और लहू का फर्क भुलाए बैठे हैं, वो कैराना को कश्मीर बताने पर आमादा थे। वो कैराना को कश्मीर बताने पर आमादा थे। अब कैराना वालों, अगला जो मिसरा है उससे सच्चा अच्छा आपको कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ आप कैराना वालों कैराना से कितनी मोहब्बत करते हैं, अपने उस नाम से कितनी मोहब्बत करते हैं। कि वो जो सियाही और लहू का फर्क भुलाए बैठे हैं, वो कैराना को कश्मीर बताने पर आमादा थे। उन्हें बता दो, बहुत अच्छा, उठे आपकी तालियां अगले मिसरे पे। उन्हें बता दो सदियों से अनमोल रहा कैराना है, बोल रहा जी हंस रही है पास में बैठी। बोल रहा कैराना है, बोल रहा कैराना है। उन्हें बता दो सदियों से अनमोल रहा कैराना है, बोल रहा कैराना है, बोल रहा कैराना है। कि मन की बात करो तो भूखे नंगों पर भी बात करो। क्या कहने, क्या कहने। मन की बात करो तो भूखे नंगों पर भी बात करो। भगवा रंग के साथ और सब रंगों की भी बात करो। भगवा रंग के साथ और सब रंगों पर भी बात करो। 3 साल में खून खराबा, लफाजी ही लफाजी। 3 साल में खून खराबा, लफाजी ही लफाजी। चाय पे चर्चा करने वालों दंगों पर भी बात करो। चाय पे चर्चा करने वालों दंगों पर भी बात करो। तुम कहते हो, तुम कहते हो शहर फजा में घोल रहा कैराना है, तो फिर सुन लो चीख चीख कर बोल रहा कैराना है, बोल रहा क्या कहने इमरान भाई। इकरा हसन जी देखो पास में बैठी खूब हंस रही है। कैराना है, रफ्ता रफ्ता अपने लबों को खोलना है कैराना है, बोल रहा कैराना है। जाते जाते आखिरी के 4 मिसरे। नहीं मुजफ्फरनगर के चाय। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि इकरा हसन जी मंच पर मौजूद रहीं, उनके भाई नाहिद हसन मौजूद रहे, उनकी अम्मी तबस्सुम हसन जी मौजूद रहे मंच पर, और बस इमरान प्रताप गढ़ी जी कैराना के ऊपर नज़्म कहते गए। इकरा हसन जी सुनती गई और जमकर तालियां बजाती गईं। उनके भाई ने तालियां बजाईं, सामने बैठी हुई अवाम ने तालियां बजाईं। तो आप इस वीडियो को देख करके क्या कहना चाहेंगे, कमेंट्स करके आप ज़रूर बताएं। हम इसी तरीके के वीडियोज़ आपके लिए लेकर हाजिर होते रहते हैं, इसीलिए मेरे इमरान लब ऑफिशियल चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, दुआ में याद रखना। जय हिंद।